ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लग्न भाव में कोई भी ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। पहले ये देखिए कि अगर आपके लग्न भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो ये देखिए कि वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। शुभ ग्रह आप जान रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा और बुध भी शुभ ग्रह हैं। लेकिन अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो पाप ग्रह है, और अगर बुध किसी पाप ग्रह के साथ है तो पाप ग्रह जैसा फल देने लगता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देने लगता है। ये जनरल रूल्स थे। स्पेशल रूल्स ये हैं कि वो बुध या वो चंद्रमा अगर किसी अकारक भाव का स्वामी है तो शुभ ग्रह होकर के भी अशुभ ग्रह जैसा फल देने लगेगा, और ये बात बृहस्पति शुक्र पर भी लागू होती है। अब आइए इस वीडियो के मूल विषय पर आते हैं। हर एक व्यक्ति की जो पहली पहचान होती है कि वह शरीफ है या गुंडा है, सीधे स्वभाव का है या बहुत टेढ़ा है, बहुत हेल्पफुल है या बहुत स्वार्थी है, बहुत महान है या बहुत घटिया है, यह सब कुछ सेट होता है उसके लग्न में बैठे हुए प्लैनेट या प्लैनेट्स से। अगर किसी के लग्न में एक से ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को कितना ही अच्छा क्यों न समझे, हमेशा उसके बारे में जो न्यूज़ और र्यूमर्स फैलते रहेंगे वो यही होंगे कि या तो ये व्यक्ति बहुत बदमाश है या बहुत लड़ाकू स्वभाव का है या बहुत स्वार्थी स्वभाव का है या बहुत घटिया स्वभाव का है, बहुत चोर है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा मतलबी है, बहुत बड़ा अवसरवादी है, या फिर बहुत मूर्ख है। अच्छी बातें नहीं आएंगी, भले ही वो व्यक्ति अपने दिल में जानता हो, लेकिन ये रोल उसकी इमेज को फैलाने के बारे में उसके लग्न स्थान में बैठे हुए ग्रह कर रहे हैं। अगर किसी के लग्न स्थान में 3 पाप ग्रह बैठे हैं, जैसे शनि मंगल राहु या शनि मंगल केतु, तो स्थिति जो होती है और भयानक हो जाती है और पेचीदी हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति बदनामी के कारण कभी कभी जो है उसका अपनी जाति से बहिष्कार भी हो जाता है या समाज से निकाल दिया जाता है या उसको कारावास की भी सज़ा हो सकती है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसी भूलों के लिए जहाँ उसकी कोई बहुत बड़ी भूल नहीं थी, लेकिन संदेह के आधार पे या वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया इस आधार पे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या होता है। अगर लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति सर्वप्रिय होता है, मतलब सबका प्रिय होता है, सबका फेवरेट होता है। शुक्र है तो सबका फेवरेट होगा, गुरु है तो सबके लिए मान्य सम्मान्य होगा, सूर्य है तो सबके लिए पूज्य होगा, चंद्रमा है तो सबके दिलों में उसकी जगह होगी और उसकी दोस्ती की ज़रूरत सभी को होगी। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 10वें भाव में व्यक्ति की टेंडेंसी जुड़ी है। हमने ये भी कहा था कि जैसे कि 10वें भाव से गुरु का संबंध होगा तो व्यक्ति रिलीजियस धार्मिक काम करेगा, दूसरे लोगों को भी करेगा, और उस मुकाम पे, उस लेवल पे, उस फ्रंट पे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी, उस रूप में उसको जाना भी जाएगा। उसके समर्पित मित्र मिलेंगे, उसके समर्पित अनुयायी या कस्टमर या क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो उसकी धर्म कर्मकांड या अध्यात्म की बातों को मानेंगे, चाहे वह कर्मकांड कराए, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे प्रवचन करता हो या प्योरली योगा ध्यान का इंस्ट्रक्टर हो, तो लोग उसकी बात को मानेंगे, समझेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि अगर 10वें भाव से संबंध शुक्र जैसे ग्रह का हो जाए तो उसके जीवन में सुख की प्रधानता हो जाती है। हर प्रकार के वैभव विलासिता संबंधी सुखों को, धन को खर्च करके वस्तुओं को खरीदने का सुख है, स्त्री पुरुष से संबंधित सुख हैं, शरीर से संबंधित सुख हैं, अच्छे कपड़ों का सुख है, इत्र का सुख है, अच्छे भोजन का सुख है। और हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि शनि और बुध डिप्लोमेटिक बनाते हैं और शनि ज़्यादा डाउटफुल बनाता है और बुध केयर फ्री बनाता है, और मंगल और राहु का संबंध आधिपत्य से है, दूसरों पे सत्ता जमाने से है, दूसरों को डराने से है। मंगल दूसरों को डराता है और राहु आतंकित रखता है, और केतु लोगों के बीच में भ्रम अंधविश्वास फैला करके डरा करके उनको कंट्रोल करना चाहेगा, या फिर हो सकता है कि उससे सब चीज़ों से ही बिल्कुल अलग कर ले कि चलो इन सारी चीज़ों में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है।
तो ये था कि व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ क्या है, वो करना क्या चाह रहा है अपने पैसे से, अपनी नौकरी से, अपनी ताकत से, अपनी बल से, अपनी बुद्धि से, चाहे छल कपट बल बुद्धि विद्या धन नौकरी व्यापार, इन सभी चीज़ों से उसको जो ऊर्जा शक्ति मिले उसे वो करना क्या चाह रहा है। और लग्न से संबंध है कि उसकी इमेज कैसी बन गई है, उसकी पहचान कैसी बन गई है। बहुत संक्षेप में कहेंगे तो पाप ग्रह उसकी छवि को लड़ाकू, बेईमान, बदनाम, घटिया, नीच, बदला लेने वाला, चोर, फ्रॉड, इस तरह की बनाएंगे, या कलही, कलहप्रिय। और जो शुभ ग्रह होते हैं वो लोगों के बीच में मान सम्मान प्यार अपनापन की भावना फैलाएंगे, उसको लोकप्रिय बनाएंगे। इसलिए लग्न में किस तरह के ग्रह बैठे हैं ये भी एक बार देख लीजिएगा। और ये भी देख लीजिएगा कि आपके लग्न में जो भी ग्रह बैठा है वो किस भाव का स्वामी है। अगर किसी अशुभ भाव का स्वामी है तो बहुत बुरे प्रभाव मिलेंगे, अगर किसी शुभ भाव का स्वामी है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, भले वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो। और अगर शुभ अशुभ दोनों भावों का फल है तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो अपने नेचर के हिसाब से फल देगा, अपने टाइम के हिसाब से फल देगा। जैसे परिस्थिति होगी वैसा मुड़ जाएगा। मान लीजिए कि उसकी अंतर्दशा चल रही है तो जिसकी महादशा चल रही होगी उसके हिसाब से भी मुड़ करके फल देने लगेगा। अगर महादशा अच्छे ग्रह की है तो अच्छे जैसा फल देने लगेगा, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।